हाँ, वेलकम बैक। देखिए, हम बात कर रहे थे चुंबक के बारे में। अभी हम बात करने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो प्लीज हेडिंग डाल दें, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, मैं उस पर बात कर रहा था। जैसे चुंबक आप अब सीखेंगे, और विद्युत का हिस्सा हम करा चुके हैं पीछे। विद्युत में हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र, याद है? विद्युत कहें या वैद्युत कहें, एक ही मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। मैं वैद्युत क्षेत्र आपको पीछे पढ़ा चुका हूं, आपको पता भी होगा, इसलिए आसानी से जान पाओगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर तुमसे कोई पूछे तो आप कहोगे किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करे। आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है। ये पूरा आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। किसका है? इस बिंदु आवेश का है। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र समझने के लिए हम लोग एक चुंबक उठा रहे हैं जिसका नाम है बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? बार मैग्नेट। हिंदी में छड़ चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छड़, छड़ी वाला छड़ है, छड़ चुंबक। देखिए, कोई छड़ चुंबक लिया, एक प्रैक्टिकल भी है, इसका एक्टिविटी भी है। अगर आप चाहें तो आप घर में इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, या स्कूलों में भी कराया जा सकता है। कैसे करते, तरीका सुनिए। इसमें हम लोगों से यह मांगा जाता है, उदासीन बिंदु प्राप्त कीजिए। क्या मांगा जाता है? मैं आपको तरीका बता देता हूं। स्कूल में अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर करना। एक सफेद कागज ले जाना अपने पास से, वहां एक स्टूल जैसा ट्रे होता है लकड़ी का, उस पर कागज को रखिए और थंब पिन मिल जाती है, उससे लगा दीजिए कि कागज इधर उधर खिसके ना। पहला काम। फिर आप यहां पर ऐसे दिशाएं दिखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कागज पर। फिर आप चुंबक रखेंगे। चुंबक रखने की दो विधियां हैं। पहली विधि होती है, ध्यान देना, सब लोग समझना बात को, चुंबक का नॉर्थ भूगोल के नॉर्थ की तरफ। चुंबक में एनएस लिखा होगा, देखना, लोहे के चुंबक में लिखा होता है, जो लाल रंग का आता देखा होगा किसी ने, लंबा सा इतना बड़ा। अभी मैं दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए अभी। तो ये नॉर्थ की तरफ नॉर्थ रखा मैंने, और साउथ की तरफ साउथ। ये जो बनाए नॉर्थ साउथ, ये भूगोल के हैं। भाई तुम जहां स्कूल में पढ़ रहे होगे वहां कोई दिशाएं तो होंगी, तुम्हें पता होंगी कौन सी उत्तर कौन सी दक्षिण है। वैसे सेट करके बैठना है तुम्हें उसी तरफ, और नॉर्थ को उधर रख लेना है। फिर एक छोटी सी कंपस निडिल मिलती है। क्या मिलती है? देखना, इसको कंपस निडिल या चुंबकीय सुई बोलते हैं। ऐसे एक डबिया में बंद होती है, कांच की डबिया होती है, उसमें से सुई लगी होती है। जो लोग कभी लैब गए होंगे, ये चीजें भी हम दिखाने वाले हैं, बस ऐसे समझ लो पहले, फिर दिखा दूंगा। तो ये इस कंपस सुई को हम लोग इस वाले चुंबक के उत्तर के पास रखते हैं। तो ये जो इधर नोकदार है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो जब इस सुई को यहां रखोगे आप, तो इसका नॉर्थ की तरफ ध्यान रखना, साउथ अट्रैक्ट होता है। कौन अट्रैक्ट होगा? उल्टे ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं। भाई धन आवेश ऋण को आकर्षित करता था, तो यहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी को आकर्षित करता है। अब जब इस सुई यहां रखोगे तो पेंसिल से यहां डॉट लगा देना, और फिर इस सुई को उठाना और ऐसा सेट करना कि ये इसका दक्षिण वाला हिस्सा इस बिंदु की तरफ दिखे। अपने आप नॉर्थ वाला थोड़ा सा घूमता जाएगा इस तरफ को। ऐसे बार बार ऐसे निशान लगाते जाओगे, इस डबिया को खिसकाते जाओगे, धीरे धीरे देखोगे तो आप ये लास्ट में डबिया इस तरफ को ऐसे घूम चुकी होगी। देखो, जो साउथ की तरफ है नोक आ जाएगी इसकी। तो इस तरीके से आप जब पेंसिल से निशान बनाओगे तो ऐसे ऐसे निशान बने मिलेंगे तुम्हें कि नहीं मिलेंगे? बाद में इन निशानों को आपस में जोड़ दिया जाता है। ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे आप, दोनों तरफ ऐसे प्रैक्टिकल करते जाना होता है, ऐसे करते जाना होता है। कुछ ऐसे दूर जाती चली जाएगी ऐसे। ऐसा चित्र कहीं ना कहीं तुमने देखा भी होगा बना हुआ। ये प्रैक्टिकल आप स्वयं कर सकते हो स्वतः, पहली बात। दूसरा, इसी का उल्टा किया जाता है, मतलब नॉर्थ की तरफ नॉर्थ ना करके इसको पलट दो मैग्नेट को। अच्छा, एक चालाकी ध्यान रखना, जब भी मैग्नेट कागज पे रखना तो चारों तरफ पेंसिल से निशान जरूर लगा देना। क्यों? मैग्नेट बाय द वे हिल जाए, खिसक जाए तो फिर से वहीं सेट किया जा सके। जब आप चारों तरफ पेंसिल से आउटलाइन बना लोगे तो अगर मैग्नेट गिर भी गया तो भी उठा के वहीं रख लोगे, याद तो रहेगा कहां रखा था। ठीक है, इसी डिजाइन को हम दोबारा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तरीका सुनिए। वही सफेद कागज लीजिए, स्टूल वगैरह पे रखिए कहीं, या ट्रे में रख लीजिए किसी में, बस चिपका देना कि कागज न खिसके। उस पर मैग्नेट रखो, और लोहे की छीलन आती है, लोहे का बुरादा, आयरन फिलिंग कहते हैं, मार्केट में मिल जाती 5-7 रुपए की। जहां बिल्डिंग वाले बिल्डिंग करते हैं वहां भी गिरती रहती है बुरादा, ऐसा हो जाता है। या बाजार में मिलता है, जो दुकानें होती है स्टेशनरी की, उनके यहाँ मिल जाता है। आप क्या करिए, उसको बुकनों की तरह जैसे रोटी में ऐसे फैलाते हो, चावल में नमक डालते हो, ऐसे करके ऐसे डालते रहिए, यही टाइप की डिजाइन बन जाएंगी। मैं अभी आपके सामने ला रहा हूं, देखो जरा, मैं दिखाने वाला हूं आपको
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैं यही चीज आपको दिखा रहा हूं कैसा डायग्राम बनेगा तुम्हारा। देखो ध्यान दो, जब तुम छड़ चुंबक से बनाओगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा। जब आप बार मैग्नेट यूज करके बनाएंगे तो आपका ये डायग्राम मिलेगा तुम्हें इस तरह का। अब सुनिए, दूसरा भी दिखा रहा हूं मैं। और अगर आप बुरादा लेकर के बना रहे हैं, देखो अभी मैं बता रहा था कि लोहे का बुरादा फैलाते चले जाइए, तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। देखो जरा, ये दोनों देख लो आप। देखो ये बिल्कुल लोहे का बुरादा फैला पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी डिजाइनें बनना है कि नहीं बननी, देखो ध्यान से, वो अपने आप अरेंज हो जाएंगी। तुम्हें बनाना नहीं, बस ऐसे चुंबक रखो ऊपर से, ऐसे बस नमक की तरह फैलाते जाओ फैलाते जाओ फैलाते जाओ, अपने आप देखो इस तरह की लाइंस बन के दिखेंगी तुम्हें। दिख रही है? ये दोनों प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है। जो लोग करना चाहें वो अपने आप से कर सकते हैं। 20 रुपए का चुंबक मिलता है और 5 रुपए का बुरादा खरीद लो, ये आराम से बन जाएगा। वो जो कंपास निडिल है, मैं उसको भी बात बता देता हूं, कंपास निडिल कैसी होती है, वो भी 20-25 रुपए की मिलती है। ये सब मार्केट में उपलब्ध है। कंपास निडिल, कंपास निडिल, निडिल। अब कंपास निडिल के शकल देख लो, जिन लोगों ने नहीं लैब में देखा मैं उनको दिखा रहा हूं। ये देखो तमाम तरह की बनी है, इसमें से पता नहीं आपके लैब में कौन सी वाली हो, सबसे सस्ती वाली उठा लेते हैं। ये मिलती है अक्सर, अक्सर आपको लैब में ये वाली मिलेगी। सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल यही मिलती है, बाद बाकी प्राइवेट वाले कोई भी। ये जो डबिया दिख रहा है, ये वाली मिलेगी आपको करने के लिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे नोकदार करिया करिया बनी है, देखो यही की सहायता से इस तरह बनाते हैं। तो ये सब देख पाए आप लोग कि नहीं देख पाए? ये जो लाइंस बनी है इनको चुंबकीय फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं इन सब के बारे में विस्तार से लिखने वाला हूं, ठीक है, एक एक बार लिखाने वाला हूं। तो हेडिंग क्या पड़ा? चुंबकीय क्षेत्र, राइट। तो सबसे पहले लिखिए इसके अंदर परिभाषा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। लिखिए, मैं लिखता हूं, आप भी लिखते जाइए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें, इस निडिल का नाम क्या है? चुंबकीय सुई भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वैसे कंपास निडिल कहते हैं। जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर, जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर वह, देखो ये खिंचाव नहीं महसूस करेगी, ये घूमती है। घूमना घूर्णन, निडिल ऐसे गोल घूमती है, ट्विस्ट करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण का अनुभव करती है। काय का अनुभव करती है? बल आघूर्ण। जैसे स्टीयरिंग घुमाते हो ऐसे गोल घूमेगी। सुई लाने पर वह एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, करती है। तो फिर सुनिए जरा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई लाने पर वह एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, उस क्षेत्र को ध्यान रखना, उस क्षेत्र को, उस चुंबक का, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतना बात समझ गए कि नहीं बताओ? अच्छा भाई, बहुत अच्छे समझदार हो तुम लोग, खैर पहले से ही। तो चुंबकीय क्षेत्र तो पूरा समझ ही गए आप लोग। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। किसकी? हेडिंग डालेंगे आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। डालो हेडिंग, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डाल ली सब लोगों ने, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब आपसे मैं कहूंगा ये डायग्राम बनाओ, जो कि इसके अंदर छुप गया, वो कहां चला गया भाई यार, खुल जाओ भाई जी। ये वाला डायग्राम बनाना भाई साहब। कौन सा वाला? ऐसे एक चुंबक बनाना है, चाहे आप लेटा बना दो चाहे ऐसे स्टैंडिंग बना दो, इस तरह की लाइनें बनानी है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मैं इनकी परिभाषा लिखाऊंगा, इनके गुण लिखाऊंगा, इतना पहले नोट कर लो। तो बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। किसकी बात कर रहे हैं? हेडिंग तो पढ़ी है तुम्हारे पास, हेडिंग तो पढ़ी है तुम्हारे पास कि नहीं पढ़ी है बताओ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, मैं इस पे बात करता हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ध्यान से देखना, यहां कहीं कोई कोण नहीं बना, ये वक्र हैं। तो परिभाषा में बोल रहा हूं, लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। हाँ, काल्पनिक निष्कोण, कोण नहीं बनाते हैं। वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिनकी स्पर्शी, स्पर्शी माने होता है स्पर्श रेखा, जिनकी स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, स्पर्शी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहां लिखने के बाद इतना नोट करें, फिर हम इसके गुण लिखाएंगे। तो चलो हेडिंग डाल लो भाई साहब सब लोग, बहन जी लोगों भी, उनकी बहनें जो भी हैं सब। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, उनकी का गोविंद की, नितिन की, आदित्य की, सबकी बहनें पढ़ रही हैं यहां पर हमारे पास। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। आइए आइए पहला गुण सिखाते हैं, जरा ध्यान देना। अभी डायग्राम तो तुम बना चुके हो ना, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये नॉर्थ से एरो बाहर निकले, निकले कि नहीं निकले? यानी ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती। पहला गुण लिखो, लिखिए, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। ये पहला गुण हो गया तुम्हारा। अब हम दूसरा गुण सिखा रहे हैं, इसको जरा समझना। ये थोड़ा वैद्युत क्षेत्र वाले गुणों से अंतर है। देखो ध्यान देना, अभी मैंने आपको बार मैग्नेट दिखाया था एनएस करके। गौर करने वाली जो बात है, सुन लीजिए मेरी बात, ये बातें तुम्ही लोग को कल बता रहे हैं। ये जो रेखाएं देखो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, तो बात हो गई। इसकी खासियत है, अगर चुंबक के अंदर पूछा जाए तो ध्यान देना, दक्षिणी से शुरू हुई है देखो और उत्तरी पर मिली है जाके। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती थी, वो जो पीछे पढ़ाई थी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये कैसा बनाती है? बंद लूप बनाती हैं। देखो क्लोज लूप नहीं बन गया, देखो ये इधर निकल के ऐसे जाएगी और यूं प्रवेश कर जाएगी। ये देखो यहां भी देखो, ये क्लोज लूप बनाती हैं। ये मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती थी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, यानी चुंबक के अंदर भी होती हैं ये रेखाएं। तो लिखिए दूसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। और आप चाहो तो इस डायग्राम को भी साथ में बना लो, यहां लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। और इस चित्र को बना लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हाँ बंद लूप बनाती हैं, बंद लूप बनाती हैं। और चाहो ब्रैकेट में एक लाइन ये बढ़ा लेना कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो बंद लूप नहीं बनाती है, भी लिख लेना ब्रैकेट में यहां पर, जिससे वैद्युत के बारे में जानकारी रहेगी तुम्हें।
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये ब्रैकेट में लिख लेना। अब आप ये डायग्राम भी साथ में बना लो, फिर अगला प्रॉपर्टी बताता हूं मैं। तीसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, सुनिए। ये रेखाएं ध्रुवों के पास सघन और दूर जाने पर विरल हो जाती हैं। लिखिए, ये रेखाएं ध्रुवों के निकट सघन किंतु दूर जाने पर विरल हो जाती हैं, ये अगला प्रॉपर्टी हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी सुन लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है, चौथी वाली भी। ये रेखाएं ध्यान रखना आपस में कभी नहीं काटती एक दूसरे को, अगर काटें तो कटान बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो लिखिए, ये रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं, ये रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती हैं, यदि काटें तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये चार प्रॉपर्टी हो गई, एक और लिख लो, पांचवी। ये जो देखने में अगर ध्यान से देखो तो तनी हुई डोरियों जैसी होती। कैसी होती हैं? डोरियां आपस में ऐसे गोल गोल घुमा घुमा के रख दी गई हूं। तो लिखिए, ये रेखाएं तनी हुई डोरियों की भांति होती हैं, ये लिखा कि नहीं लिखा सब लोग बताओ। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी पर्याप्त है, नोट कर लीजिए इसको।